बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition बुक 7। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 7। आज हम 7th यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ कीश। कीश की कहानी। वर्ड्स टू नो, वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अकॉम्प्लिश्ड मुकम्मल, अगास्ट परेशान, अपोशंड तकसीम करना, हिस्सा देना उसको कहते हैं। बोन बार्ड खारदार हड्डी को कहा जाता है। ब्लबर ब्लबर कहते हैं जानवर की मोटी चर्बी को ब्लबर कहा जाता है। कंटेंडेड बहस करना या बहस की। डिसकम्फिटेड परेशान। आइस पैक अ फ्लोटिंग मैस ऑफ आइस, आइस के पानी के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई होती है उसको कहते हैं। फोर्थ फॉरवर्ड आगे। ग्रे GRAY ग्रे, ये क्या है? ये है अमेरिकन स्पेलिंग। द स्पेलिंग इज़ अमेरिकन बिकॉज द राइटर वाज अमेरिकन, क्योंकि इसका जो राइटर है वो अमेरिका का है, इसलिए इसकी स्पेलिंग भी ARY है ना कि ERY। ब्रिटिश में हम ERY लिखते हैं। क्रिसल्ट हैविंग हेयर पार्टली ग्रे, ग्रे सा कलर होना बालों का। OFT ऑफ टाइम्स, इसका मतलब इसको हम ऐसे पढ़ते हैं OFTEN ऑफन, टी इसका साइलेंट होता है, ऑफन अक्सर औकात। रेकनिंग कैलकुलेटिंग हिसाब, ये है THOUYEUDOST, इसका मतलब है डू। ओल्ड फैशन वर्ड्स, पहले वक्तों में ये लफ्ज़ ऐसे लिखे जाते थे। फॉर यू के लिए, यू के लिए और डू के लिए इस तरह से वर्ड यूज़ होते थे। YE भी लिख देते थे, THOUU लिख देते थे। इसी तरह डू को DOST, डस्ट भी डू इसका मतलब है। ट्रैश्ड मारना पीटना, मारा पीटा। अनप्रेजेंटेटेड का मतलब होता है बेमिसाल। हैविंग नो प्रीवियस एग्जाम्पल, जिसकी पहले कोई मिसाल ना मिलती हो उसको कहा जाता है कि बेमिसाल चीज़ के बारे में हम यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। कीश who lived long ago on the rim of the polar sea। कीश जो है वो कुतबी समंदर के किनारे बहुत पहले, लॉन्ग अगो बहुत पहले समुंदर के किनारे रहता था। कुतबी सी या ये पोलर सी जो कहा जाता है, साउथ पूल और जो नॉर्थ पूल होता है उसको जैसे हम पूल को यूज़ करते हैं, वहाँ से पोलर सी कुतबी समुंदर जो है उसके किनारे बहुत पहले रहता था। वाइस था हेडमैन सरदार, जो कि अपने कबीले का या अपने गांव का सरदार था। ऑफ हिज विलेज, अपने गांव का सरदार था, हेडमैन था। थ्रो मैनी एंड प्रोस्पेरियस ईयर, जब वहाँ बहुत ज़्यादा खुशहाली थी, खुशहाली का दौरा था, उस वक्त वो अपने गांव का सरदार था। एंड डाइड फुल ऑफ honors with his name on the lips of men। जब वो फौत हुआ, जब उसकी वफ़ात हुई तो बहुत सारे लोगों की ज़ुबानों पर, लोगों के होंठों पर उसका नाम था। So long ago did he live that only the old man remembered his name। वो अपने गांव का सरदार था, मर्दों के होंठों पर अपने नाम के साथ एजाज़ से भरा हुआ था। यानी कि उसको ये एजाज़ था कि उसको ये एजाज़ हासिल था कि हर बंदा उसका नाम जानता था, कि वो इतना अरसा गुज़रा, वो वक़्त गुज़रता गया कि अब सिर्फ बूढ़े लोग ही उसका नाम जानते थे। ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हिज नेम, के जो दूसरे लोग थे, बच्चे थे, वो उसके नाम को भूल चुके थे और जो बूढ़े लोग थे वो उसके नाम से वाकिफ़ थे। हिज नेम एंड द टेल, उसका नाम और उसकी कहानी को सिर्फ ओल्ड लोग ही जानते थे। विच दे गॉट फ्राम द ओल्ड मैन बिफोर देम, इसका नाम और कहानी वो याद रखते थे। एंड विच द ओल्ड मैन टू कम विल टेल देयर चिल्ड्रन, उसका नाम लोगों को याद कैसे रहा?
के बूढ़े लोगों ने अपने बच्चों को वो कहानी सुनाई। एंड देयर चिल्ड्रन डाउन टू द एंड ऑफ टाइम, और बच्चों ने अपने बच्चों को और उनके बच्चों से आगे दूसरे बच्चों तक कहानियाँ सुनाई, और वो नाम उसका लोगों के होंठों पर काफ़ी देर जिंदा रहा। एंड द विंटर डार्कनेस व्हेन द नॉर्थ ग्लास make their long sweep across the ice pack and the air is filled with flying white, और सर्दियों का अंधेरा जब शमाल की आंधियाँ बर्फ़ के ढेर पर अपनी लंबी झाड़ू लगाती हैं कि हर तरफ बर्फ़ फैल जाती है, एंड और जो हवा है सफ़ेद उड़ान से भर जाती है। फ्लाइंग वाइट, हवा के साथ बर्फ़ जो है उड़ती फिरती है। एंड नो मैन मे venture forth is the chosen time for the telling of how Kish, वो कहता है कि ये बताने के लिए कि कोई आदमी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये बताने के लिए कि मुंतखब वक्त होता है जो कीश जो है फ्राम द पुअरेस्ट इग्लो, कि एक वक्त था कीश का जो बाप था वो सरदार था। ये जो बेसिकली जिसकी बात हो रही है कि वो सरदार था, लोगों की ज़ुबानों पर उसका नाम था। अब क्या है, अब वो वफ़ात पा गया है, तो उसका जो बेटा है कीश वो बहुत ज़्यादा गरीब है। गरीब तरीन इग्लो जो होती है बर्फ़ानी इलाकों में रहने के लिए एक खैमानुमा घर होता है, उसे इग्लो कहते हैं। इन द विलेज के कीश गरीब तरीन इग्लो से कैसे निकला, रोज़ टू पावर एंड प्लेस ओवर देम आल, कि वो इक़्तिदार में कैसे आया, उसने वो मुकाम कैसे हासिल किया जो उसके बाप को हासिल था, कि उसने किस तरह से अपने जोर बाजू पे अपना खोया हुआ बाप वाला मुकाम वापस लिया। ही वॉज अ ब्राइट बॉय, वो क्या था, एक रोशन ख्याल होनहार बच्चा था, लड़का था। सो द टेल रन्स, इस तरह से कहानी चलती है। हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सेहतमंद और मजबूत। एंड ही हैड सीन 13 सन्स, इसने क्या किया था, 13 सूरज देखे थे। इन देयर वे ऑफ रेकनिंग टाइम, ये उस वक़्त का हिसाब लगाने का तकाजा था कि लोग सालों का हिसाब सूरज के साथ करते थे। फॉर ईच विंटर द सन लीव्स, हर सर्दी में सूरज गायब हो जाता था। एंड द लैंड इन डार्कनेस, हर मौसम सर्मा में सूरज ज़मीन को अंधेरे में छोड़ देता था। एंड द नेक्स्ट ईयर अ न्यू सन रिटर्न सो डैट द डे मे बी वार्म अगेन, अगले साल एक नया सूरज वापस आता ताकि वो दोबारा गर्म हो जाए। वहाँ पर जो रात और दिन का हिसाब था वो 6 महीने के हिसाब से था, 6 महीने रात रहती और 6 महीने दिन रहता। इस वजह से उसने 13 सूरज देखने का मतलब है कि वो बच्चा वो 13 साल का था। द फादर ऑफ कीश, कीश का जो फादर था, बाप था, हैड बीन अ वेरी ब्रेव मैन, कीश का बाप बहुत बहादुर आदमी था। बट ही हैड मीट हीज डेथ इन द टाइम ऑफ फेमिन, उसकी जो डेथ है, वफ़ात है, लेकिन वो कहत के ज़माने में अपनी मौत से हमकिनार हुआ। जब उसकी वफ़ात हुई तो कहत पड़ा हुआ था। व्हेन ही सॉ to save the lives of his people by taking the life of a great polar bear, जब इसने एक ग्रेट पोलर बियर, एक असीम कुतबी रीछ की जान लेकर अपने लोगों की जानें बचाई। वहाँ के लोग, उस वक्त के लोग क्या था, गोश्त खाया करते थे जानवरों का, और हराम हलाल की कोई तमीज़ नहीं थी। ये एक कुतबी रीछ है जिसको उसने एक बहुत बड़ा, एक अजीम कुतबी रीछ जिसको मारा है और लोगों को गोश्त प्रोवाइड किया है ताकि लोगों की जानें बच सकें, लेकिन ख़ुद वो कहत में मरा है। In his eagerness, he came to close grapples with the bear and his bones were crushed. वो जो उसकी वफ़ात हुई है वो इसी के नतीजे में हुई है। उसने क्या किया कि एक अजीम कुतबी रीछ को मारने की कोशिश की। अपनी बेताबी में वो रीछ के साथ हाथापाई की हुई, उसकी लड़ाई हुई, उसकी हड्डियां कुचल दी गई। बट द बियर हैड मच मीट ऑन हिम एंड द पीपल वर सेव्ड, जिसके नतीजे में उनको बहुत ज़्यादा गोश्त हासिल हुआ और लोगों की जानें बच गई, लेकिन वो खुद नहीं बच सका। कीश वाज हिज ओनली सन, सिर्फ इसका एक ही बेटा था, कीश। एंड आफ्टर डैट कीश
कीश लिव्ड अलोन विद हिज मदर। इसके बाद कीश जो है वो अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। बट द पीपल फॉरगेट, लेकिन लोग भूल चुके थे, द डीड ऑफ, जो उसके बाप ने कारनामा किया था, जो उसकी अच्छे काम थे, ऑफ हिज फादर, उसके बाप के। एंड ही बिकेन बट अ बॉय विद ओनली हिज मदर। वो ये सोचते थे कि ये सिर्फ लड़का है और अपनी माँ के साथ रहता है। दे टू वर स्विफ्ट फॉरगेटन हैड एंड आर लॉन्ग केम टू लिव इन द midst ऑफ ऑल द इग्लोज। वो सिर्फ अपनी माँ के साथ एक लड़का होने के नाते भी इस चीज़ को तेज़ी से भूल गए थे और बहुत देर तक तमाम इग्लों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने लगे। वो यही समझते थे कि ये अकेला है, अपनी माँ के साथ रहता है, इसका कोई भी नहीं है, तो इसको वो इग्नोर करने लगे थे। इट वॉज एट अ कॉन्सर्ट, क्या हो रहा था, एक रात, वन नाइट, एक रात इजलास हो रहा था, वो कौंसिल में थे, इन द बिग इग्लू ऑफ क्लॉश कवान। ये क्लॉश कवान जो है ये सरदार है, सरदार का नाम है। क्लॉश को इनके बड़े इग्लू में द चीफ, जो कि सरदार था, डैट की शोट, कीश ने शो करवाया, दिखाया, द ब्लड डैट रन इन हिज वेन्स, कि इसके रगों में, इसके जिस्म के अंदर एक बाइज्जत इंसान का खून दौड़ रहा है। विद द डिग्निटी ऑफ एन एल्डर ही रोज टू हिज फीट एंड वेटेड फॉर साइलेंस। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से समझ लेते हैं कि एक रात कीश जो था वो एक कौंसिल में था और जो क्लोश है, जो कबीले का सरदार है, वो बड़े एग्लो में कीश ने बाइज्जत इंसान का होने का सबूत दिया कि उसके रगों में एक बाइज्जत इंसान का खून दौड़ता है। वो एक पुरवकार तरीके से अपने कदमों पर खड़ा हुआ और खामोशी से इंतज़ार करने लगा। इट इज़ ट्रू, वो कहता है कि ये सच है, डैट मीट बी अपोशंट, जो उसे तकसीम का गोश्त दिया जाता है, मी एंड माइन, मुझे और मेरी माँ को, ही सेड, उसने कहा, बट इट इज़ ऑफन टाइम्स, जो हमने पढ़ा था वर्स 2 में, ओल्ड एंड टफ, ये जो गोश्त मुझे तकसीम में दिया जाता है ये अक्सर औकात पुराना और सख्त होता है। दिस मीट, ये गोश्त, इट इज़ सेड डैट बोक, बोक क्या है, बोक नाम है, कहा जाता है कि बोक जो था, माई फादर, जो मेरे अब्बू थे, बोक, ब्रॉथ होम मोर मीट देन एनी ऑफ 2 बेस्ट हंटर्स, कि मेरे बाप जो थे वो 2 शिकारियों से भी ज़्यादा गोश्त लेकर आया करते थे, कि मेरा बाप अकेला 2 बंदों जितना गोश्त लेके आता था। डैट विद हिज ओन हैंड्स ही अटेंडेड टू द डिवीजन ऑफ इट, और वो अपने हाथों से उसको तकसीम का काम भी अपने हाथों से करता। एंड सो टू इट डैट द लास्ट ओल्ड वुमेन एंड द लास्ट ओल्ड मैन रिसीव्ड फेयर शेयर, यानी कि वो देखता था कि आखिरी आदमी या कोई बूढ़ी औरत तक आखिरी बूढ़े बंदे को भी इंसाफ के साथ हिस्सा मिला है या नहीं। एक तो वो शिकार भी 2 बंदों के बराबर करके लाता, ज़्यादा गोश्त लेके आता, फिर उसकी तकसीम भी इंसाफ के साथ करता कि हर बंदे को पूरा पूरा हिस्सा मिले। द हंटर्स, जो शिकारी थे, क्रेजल्ट एंड ग्रे वर अगस्ट, शिकारी जो थे वो गड़गड़ाए और वो गुस्से में आ गए और परेशान हो गए। द लाइक एंड नेवर बीन नॉन बिफोर, उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था, कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, उनको मालूम नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। अ चाइल्ड, एक बच्चा, डेट टॉक लाइक अ ग्रोन मैन, कि एक बच्चा बड़े आदमी की तरह बात करता है, एंड सेट हार्श थिंग, और बड़ी सख्त चीज़ें बयान करता है, टू देयर वेरी फेसिस, उनके मुंह के ऊपर, यानी कि बात मारता है, उनके मुंह के ऊपर उन सच बयान कर देता है। वो इस बात पर हैरान हैं कि एक बच्चा ये कैसे हिम्मत कर सकता है। ना ना, द ओल्ड मैन क्राइड बट द चाइल्ड टू बेड, वो कहते हैं नहीं नहीं, बच्चे को अपने बिस्तर पर ले जाओ, इसका मतलब है कि इसको अपने घर भेज दो, इसको इग्लू में भेज दो, इसको रेस्ट करवाएं, बच्चे को बेड पे भेज दें। यानी कि वो इसकी बात सुनकर वो बहुत तेज में आ गए हैं, बहुत घबरा गए हैं, वो चाहते नहीं कि आगे मज़ीद वो कोई बात करे। ही इज़ नो मैन डैट ही शुड टॉक टू मैन एंड ग्रे,
बियर्ड्स, ग्रे बियर्ड्स यानी कि सफ़ेद, अभी तक वो कहता है कि वो कोई आदमी नहीं है और ग्रे बियर्ड के उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी हैं, इतनी बड़ी उम्र के आदमी हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि उठ के उनसे बात कर सके। और ये बच्चा कैसे खड़ा हो गया है और बात कर रहा है। ही वेटेड कामली, वो सुकून से इंतज़ार करने लगा, खामोशी से इंतज़ार करता रहा। टिल द अप्रोल डाइड डाउन, जब ये शोर शराबा कम हो गया, यहाँ तक कि वो शोर शराबा ख़त्म हो गया। यू हैव, इसका मतलब है, ये जो ओल्ड फैशन वर्ड लिखे हुए हैं, यू हैव अ वाइफ, आपके पास एक बीवी है। अगलग, तुम्हारे पास एक बीवी है। अगलग, ही सेड, उसने कहा। इसको ऑगलॉग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कोई पुराने वक्तों का नाम ही है। एंड फॉर हर, ये भी वही वर्ड है, डू यू स्पीक, जिसके लिए तुम बात करते हो। पहले वक्तों में डू को एस-टी के साथ लिखा जाता था, जिसके बारे में तुम बात कर सकते हो। एंड यू टू, और तुम। मास्टर्ड आ मदर आल्सो, और तुम्हारी भी कोई ना कोई माँ है। एंड फॉर देम डू यू स्पीक, जिसके लिए तुम बात कर सकते हो। वो कहता है कि तुम्हारी भी कोई बीवी है, एक बीवी है जिसके लिए तुम बोल सकते हो, और तुम्हारी भी कोई माँ है जिसके लिए तुम बात कर सकते हो, या जो तुम्हारे लिए बोलती होगी, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए बोलती होगी। माई मदर हैज़ नो वन सेव मी, मेरी माँ का कोई नहीं है, मुझे बचा लो। वो कहता है कि किसी का कोई होगा सहारा, लेकिन मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अकेला हूँ, और मेरी माँ का भी कोई नहीं है, मेरी माँ अकेली है, मुझे बचा लो। वी शुड हैव मीट इन प्लेंटी सो लॉन्ग एज देयर बी मीट इन प्लेंटी इन द ट्राइब। वो अब कहता है, जब तक कबीले में गोश्त वाफर मकदार में मौजूद हो, हमें भी गोश्त वाफर मकदार में मिलना चाहिए। आई कीश, मैं कीश, द सन ऑफ बोक, बोक का बेटा, हैव स्पोकन, बात कर रहा हूँ। वो कहता है जब दूसरे लोगों को गोश्त ज़्यादा मकदार में मिलता है और गोश्त मौजूद होता है कबीले के अंदर, तो हमें भी पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। डैट अ बॉय शुड स्पीक इन कौंसल, कि एक लड़का कौंसल में बात कर रहा है। ओल्ड क्लॉग वाज मम्बलिंग, मम्बलिंग होता है बड़बड़ाना। अब वो सरदार जो था वो क्या है, बड़बड़ा रहा है। द एंगर बॉइल्ड अ वाइट हीट, गुस्से की उसमें एक लहर दौड़ गई है। दे ऑर्डर्ड हिम, उसने ऑर्डर दिया है, हुक्म जारी किया है। टू बेड एंड टेंडन दैट ही शुड हैव नो मीट एट ऑल, कि इसको भेज दो। उसने उसे सोने का हुक्म दिया कि बेड पे चले जाओ, और धमकी दी कि इसको गोश्त बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। कीश आइज बिगेन टू फ्लैश, कीश की आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखें चमकने लगी। एंड द ब्लड ऑफ पाउंड डार्कली अंडर हिज स्किन, और उसका खून जो है, उसके जिल्द के नीचे खून जोश मारने लगा। हेयर मी यू मैन, मेरी बात सुनो ए लोगो। ही क्राइड, वो चिल्लाया, वो रोया। बॉक, बॉक माई फादर, मेरे बाप जो थे, बॉक वाज अ ग्रेट हंटर, एक अजीम शिकारी थे। आई टू, मैं भी, शेल गो, जाऊँगा, एंड हंट, और शिकार करूँगा। एंड द डिवीजन ऑफ डैट, और जो उस गोश्त की तकसीम करूँगा। डैट विच आई किल शेल बी फेयर, जो मैं मार कर लाऊँगा, शिकार करके लाऊँगा, तो उसकी तकसीम भी मुनसफाना होगी। एंड नो विडो, और ना कोई बेवा। नो वीक, ना कोई कमज़ोर। वन शेल क्राई इन द नाइट, रात को रोएगी। कोई बेवा और कोई भी कमज़ोर शख्स ऐसा नहीं होगा जिसको गोश्त नहीं मिलेगा कि वो रात को रोए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट फ्रॉम अलॉन्ग द शोर लाइन, अगले दिन वो क्या हुआ, वो साहिल के साथ साथ निकला। अब उसने क्या किया है, शिकार की तैयारी करना शुरू कर दी है। ही कैरिड हिज बाउ, उसने कैरी किया है अपने कमान को। विद अ गुडी सप्लाई ऑफ बोन बार्ब्ड एरोस, जिसके साथ खारदार हड्डियाँ, तीर वगैरह बंधे हुए हैं, वो उसने लिया है। एंड हिज फादर्स बिग हंटिंग स्पेयर, और उसके बाप के शिकार करने वाले जो नेज़े हैं और चीज़ें पड़ी हैं वो भी साथ ले ली हैं। एंड देयर वाज लाफ्टर एंड मच टॉक एट द इवेंट,
और उसने तकरीब में हंसी और बहुत सी बातें हुई। जब उन्होंने ये बात सुनी ना कि वो अपने बाप की सारी चीज़ें लेकर शिकार करने के लिए जा रहा है, तो काउंसिल में लोगों ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा लोग हंस रहे हैं और बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, ये कैसे शिकार कर लेगा, बड़ी इसने बातें की हैं। जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो लोगों की बातें और हंसी रुकती नहीं, इसी तरह से इसके साथ भी हुआ है। इट वॉज एन अनप्रेसिडेंट अकरनेस, ये कोई उसके लिए एक गैर मामूली चीज़ थी, ये एक बेमिसाल वाक़या था कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नेवर डिड बॉयज़ ऑफ हिज टेंडर एज, इसकी उम्र के बच्चे ऐसा नहीं करते। गो फॉर टू हंट मच लेस टू हंट अलोन, वो किसी के साथ ही जाते हैं, अकेले कभी शिकार को नहीं जाते। इस तरह के छोटी उम्र के लड़के कभी शिकार के लिए नहीं निकले थे, अकेले शिकार के लिए बहुत कम। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी, कीश स्टोर्ड इनटू द विलेज, कीश जो है गांव में दाखिल हुआ। अक्रॉस हिज शोल्डर्स भी ही बॉर अ बर्टन ऑफ फ्रेश किल्ड मीट, उसके कंधों पर ताज़ा मारे हुए गोश्त का बोझ था। गो यू मैन, जाओ, वो अब गो जाओ, ये आदमी जो है कि तुम लोग जाओ। विद द डॉग्स एंड स्लेज and take my trail for the better part of the day travel, he said, उसने कहा कि ए लोगों, कुत्तों और स्लेजों के साथ जाओ, वो एक दिन के सफ़र के बेहतर हिस्से के लिए मेरी पगडंडी ले लो, उसने कहा। There is much meat on the ice, बर्फ़ में बहुत ज़्यादा गोश्त पड़ा है। A she bear, एक फीमेल रीछ को जो उसने मारा है। एंड 2 हाफ ग्रोन कब्स, और उसके 2 छोटे बच्चे, एक रीछ और 2 उसके छोटे बच्चे जो उसने मारे हैं। फीमेल रीछ जो है और उसके बच्चे को उसने मार दिया है। और वो लोग तकरीबन मरा हुआ गोश्त ही खा लेते थे, क्योंकि ये बात बहुत पहले की हो रही है। उस वक्त कोई इस तरह का वो नहीं था। जैसे इंसान तरक्की करता गया और इस्लाम में दाखिल होता गया तो ये तब्दीलियाँ आती गई, ये उससे कहीं पहले की बात हो रही है। एंड और ही पास्ड इनटू हिज इग्लो, और वो अपनी इग्लो में दाखिल हुआ। एंड एट प्रोफाउंडली, और उसने बहुत अच्छा खाया। एंड आफ्टर दैट स्लेप्ट फॉर 20 रनिंग आवर्स, उसने क्या किया कि वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा नींद आई। खाना खाने के बाद वो 20 घंटे सोता रहा। There was much doubt and discussion, अब क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा गोश्त लेकर आया है, अब लोगों ने शक व शुबहात फैलाना और डिस्कशन करना शुरू कर दी। जैसे लोग बातें करते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से उठा लाया है, क्या इसने कर दिया है। द किलिंग ऑफ अ पोलर बियर इज़ वेरी डेंजरस, पोलर बियर को, कुत्ते रीछ को मारना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बट ट्राइस क्या होता है, 3 टाइम, ट्राइस 3 बार, डेंजरस ज़्यादा ख़तरनाक है। इट इज़ टू किल अ मदर बियर विद अ कब्स, ऐसी मादा रीछ को मारना जिसके बच्चे भी हों, वो 3 टाइम मोर डेंजरस है। वो कहता है कि एक तो कुत्ते रीछ को मारना ख़तरनाक है, फिर फीमेल रीछ को मारना जिसके बच्चे भी हों, वो 3 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। द मैन कुड नॉट बिलीव डैट, आदमी जो थे, मैन जो थे, MEN मैन ज़्यादा आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है, वो बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे। डैट द बॉय कीश, के ये जो लड़का कीश है, सिंगल हैंडेड एंड अकम्पलिश्ड सो ग्रेट अ मार्वेल, क्या हुआ है कि रीछ को मारना इतना ख़तरनाक है, मर्दों को यकीन नहीं आ रहा था कि अकेले लड़के कीश ने इतना बड़ा कमाल कर दिखाया कि कोई मुआजिज़ा हो गया है कि फीमेल रीछ को उसने मार दिया है। दस बिगेन टू मास्टरी ऑफ कीश, इस तरह से क्या हुआ है, कीश के कमालात का, इसरार का आगाज़ हो गया कि एक अच्छा कारनामा उसने कर दिया। उसकी सरदारी का, अब जो उसके बाप वो उसका सरदार था, तो वो उस चीज़ का आगाज़ हो गया है कि वो बहुत बाकमाल बच्चा है। ऑन हिज वेरी नेक्स्ट ट्रिप, और उसका जो अगला ट्रिप है, ही किल्ड द यंग बेयर, उसने एक मारा है जवान रीछ को। एंड ऑन द ट्रिप
फॉलोइंग अ लार्ज मेल बियर एंड हिज मीट। अगली बार उसने क्या किया, जब वो सेकंड टाइम गया है, उसने एक बड़े मेल रिच को, नर रिच और उसके साथी को मारा है और बहुत ज़्यादा गोश्त लेकर आया है। देयर वाज टॉक टू विच क्राफ्ट। क्या हो रही है बात, विच क्राफ्ट क्या होता है? विच कहते हैं डाइन को, जादूगरनी को, कि अब वो समझ रहे हैं कि ये कोई जादूगर है। विच क्राफ्ट इन द विलेज, गाँव में जादू टूने का चर्चा था। द हंट्स विद इवल स्पिरिट्स, सम ऑफ द पीपल कंटेंडेड, कुछ लोग बुरी रूहों के बारे में बात कर रहे थे कि इसके साथ कोई इस तरह का जादू टूना करता है जिससे ये शिकार कर लेता है। लोगों ने बहस की। नंदलेस, बहरहाल, नंदलेस कहते हैं बहरहाल, दिस सक्सेस, ये कामयाबी कंटिन्यूड जारी रही। एंड इन द डिवीजन ऑफ मीट ही वाज जस्ट, और उसकी तकसीम जो थी गोश्त की वो भी मुनसफाना रही। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंड ऑफ हिज मेरिट एज अ हंटर ही वाज लुक्ड अपॉन विद रिस्पेक्ट, इसकी वजह से, यही वजह थी कि एक शिकारी के तौर पर इसकी काबिलियत की वजह से। एंड इवन एंड देयर वाज टॉक अ मेकिंग हिम चीफ आफ्टर ओल्ड क्लॉश कवान, यही वजह थी कि एक शिकारी के तौर पर इसकी काबिलियत में इजाफा हुआ और इसे इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। यहाँ तक कि इसको क्लॉश कवान कबीले का जो सरदार था उसके बाद चीफ बनाने की बात हो रही थी कि उसके बाद इसको सरदार हम बना देंगे, ये बहुत बहादुर बच्चा है। आई एम माइंडेड टू बिल्ड मी एन इग्लू, ही सेड वन डे टू क्लॉश कवान एंड द नंबर ऑफ हंटर्स। एक दिन उसने क्लॉश कवान को और उसके बहुत सारे जो शिकारी थे उनको कहा कि मैं इग्लो बनाने का सोच रहा हूँ। इट शेल बी अ लार्ज इग्लो, ये एक बहुत बड़ा इग्लू होगा, इग्लू होनी चाहिए। और वेयर इन अकीगा, अकीगा जो है ये इसकी माँ का नाम है। वो कहता है कि ये बहुत बड़ी इग्लो होगी जिसमें अकीगा और मैं कैन ट्रेवल इन कंफर्ट, जिसमें मैं और अकीगा आराम से रह सकते हैं। बट माई बिजनेस इज़ हंटिंग, लेकिन मेरा बिजनेस जो है वो शिकार करना है। एंड इट टेक्स माई ऑल टाइम, ये मेरा तमाम वक्त ले लेता है। सो इट इज़ बट जस्ट डैट द मैन एंड वुमेन, वो ये बिल्कुल इंसाफ होगा वो औरतें और मर्द ऑफ द विलेज गाँव की, हु ईट माई मीट, जो मेरा गोश्त खाती हैं, जो मैं शिकार करके लेके आता हूँ वो गोश्त वो खाती हैं, वो क्या करेंगे, शुड बिल्ड मी माई इग्लू, वो मेरे लिए इग्लू बनाएंगे। एंड द इग्लू वाज जस्ट बिल्ड अकॉर्डिंगली, और इसके मुताबिक इग्लू बना दिया गया। कीश एंड हिज मदर, कीश और उसकी माँ मूव्ड इनटू इट, उसके अंदर रहने लगे, उसके अंदर चले गए। एंड इट वाज द फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी, ये पहली खुशहाली थी। शी हैड इंजॉयड सिंस द डेथ ऑफ बोक, जो उसने बोक की, अपने शोहर की वफ़ात के बाद इंजॉय की, ये पहली खुशहाली थी। नॉर वाज मटेरियल प्रॉस्पेरिटी अलॉन्ग हेयर, शी कम टू बी लुक्ड अपॉन एज द फर्स्ट वुमेन इन ऑल द विलेज। जिसे इसने हासिल किया ये पहली खुशहाली थी, और ना ही मादी खुशहाली सिर्फ इसकी थी, वो तमाम गाँव में पहली खतून के तौर पर देखी जाने लगी, यानी कि उसको बहुत इज़्ज़त मिलनी शुरू हो गई। बट लेकिन इट वाज, ये था द मिस्ट्री ऑफ कीश मार्वेलस हंटिंग डैट टुक चीफ प्लेस इन ऑल देयर माइंड्स, लेकिन ये कीश के हैरतंगेज़ शिकार का राज था जिसने इसमें अहम मुकाम हासिल किया। एंड वन डे ओग्लक टेक्स्ट हिम विद विच क्राफ्ट टू हिज फेस, इसका क्या हुआ कि एक दिन जो ये था वहाँ का सरदार था, उसने उसके चेहरे पर ही जादू टोने की बातें शुरू कर दी। उसके तमाम दिमागों पर ये टैक्स लगाया कि उसके मुंह पर ये जाके बात करो कि तुम जादू करते हो, मुंह पर ही कह दिया कि तुम जादूगर हो। इज़ नॉट द मीट गुड, उसने कहा क्या गोश्त अच्छा नहीं था? कीश मेड आंसर, कीश ने जवाब दिया क्या गोश्त अच्छा नहीं है? हाउ डू you know, how do you know what that which craft be concerned, वो कहता है क्या तुम इसको जादू टूने का इससे क्या ताल्लुक़, क्या तुम्हें कैसे पता चला कि जादू टूने का इससे कोई ताल्लुक़ है? और डू
यू गेस इन द डार्क, और तुम क्या अंधेरे में सोचते हो कि तुमने इसको जादू टूना कह दिया है। और लुक विड्रा डिसकम्फर्टेड, वो बेचैन होकर पीछे हट गया। बट इन द काउंसिल वन नाइट, लेकिन एक रात जो काउंसिल इजलास हो रहा था, इट वॉज डिटरमाइंड टू पुट स्पाइस यानी कि जासूस को उन्होंने पीछे लगा दिया ऑन दिस ट्रैक। उन्होंने क्या किया, वो खुद तो चुप करके बेचैन होकर पीछे हट गए, लेकिन काउंसिल में एक रात उसने अपने जासूस को इस ट्रैक पर डाल दिया कि उसके पीछे जासूस लगा दिए कि तुम ये गेस करो कि क्या ये जादू करता है या खुद शिकार करता है। सो ऑन द नेक्स्ट ट्रिप, चुनाचे जो अगला सफ़र हुआ, ट्रिप हुआ, बीम एंड बाउन उन जासूसों के नाम हैं। 2 यंग मैन, 2 जवान आदमी, एंड ऑफ हंटर्स द क्राफ्टिएस्ट फॉलोड आफ्टर हिम, जो कि बहुत ज़्यादा हुनरमंद थे, इसका पीछा करते रहे, टेकिंग केयर और इस बात का ख्याल रखते हुए नॉट टू बी सीन कि उनको कोई देख ना ले। आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद, दे रिटर्न, वह वापस आए, देयर आईज ब्लैगिंग, उनकी आंखें चमक रही थी, एंड देयर टंग्स आर ट्रम्बल, और उनकी ज़बान जो थी वो लड़खड़ा रही थी, उनकी ज़बानें कांप रही थी। द काउंसिल वाज हैज रिकॉल्ड इन क्लोश कवान्स डेवलिंग, क्लोश कवान ने जल्दी ही अपनी काउंसिल का, अपने इजलास का आगाज़ किया। एंड बिम टुक अप द टेल, और बिम को तलब किया कि वो कहानी सुनाए। काउंसिल ने उजलत में क्लोश को इनकी रहायशगाह में बुलाया और कहानी का आगाज़ किया। ब्रदर्स, भाइयों, हम जर्न टू द ट्रेल ऑफ कीश, जर्नीड का मतलब होता है हमने सफ़र का आगाज़ किया। वो कहता है, भाइयों, हमने कीश की पगडंडी पर सफ़र किया। एंड मिडवे ऑफ द फर्स्ट डे, और पहले दिन के वस्त में, ही पिक्ड अप विद अ ग्रेट ही बियर, पहले ही दिन जो इसने एक अजीम रिच को उठाया। येट द बियर वाज नॉट इंक्लाइन टू फाइट, फिर भी रिच लड़ने की तरफ माइल नहीं था। कीश वेरी मच अनअफेयर्ड, कीश जो था वो इसको कुछ भी खौफ इससे महसूस नहीं कर रहा था। शाउटेड हार्श वर्ड आफ्टर द बियर एंड वेव्ड हिज आर्म्स अबाउट, वो कहता है कीश बहुत बेखौफ रिच के पीछे सख्त अल्फाज कहे और बाजू हलाए। देन तब डिड द बियर ग्रो एंग्रली, तब क्या हुआ, रिच को भी गुस्सा आ गया। एंड राइज अप ऑन हिज हिंड लेग्स एंड ग्राउल, उसने अपनी पिछली टांगें उठाकर वो गरजने लगा, उसको भी इस बात पर गुस्सा आया। बट कीश, लेकिन कीश वॉक राइट अप टू द बियर, इसके दाईं तरफ चलने लगा। एंड द बियर टुक आफ्टर हिम एंड कीश रन अवे, लेकिन जब वो भागा तो इसने रीच ने अब क्या किया, इसका पीछा किया, लेकिन वो भाग गया है। बट एज ही रन, लेकिन जब वो भागा है, ही ड्रॉप्ड लिटिल राउंड बॉल्स ऑन द आइस, उसने एक सफ़ेद जो गेंदें हैं, छोटी गोल गेंदें, वो गिरा दी। एंड द बियर स्टॉप्ड एंड स्मेल्ड देम, रीच जो है वो रुक गया और उसकी स्मेल जो है वो सूंघने लगा। देन स्वेलोड देम अप, फिर वो उसने क्या किया है, उसको निगल गया, उसने वो बॉल्स खा ली। विद योर ऑन आइज वी सी इट, ये हमने अपनी आँखों से ये देखा है। बाउन अफर्म्ड, बाउन ने तस्दीक की इस बात की कि हमने अपनी आँखों से ये देखा है कि वो खुद उसने शिकार किया है, और इस तरह से उन्होंने एक ट्रिक चलाई है। एंड दिस कंटिन्यूड अंटिल द बियर स्टूड suddenly upright and cried along in pain and thrashed his 4 paws, जो इसके पंजे हैं, 4 पंजे हैं, madly about, हमने अपनी आंखों से देखा है, उसने तस्दीक की। और इसने ये इस वक्त तक जारी रहा जब तक कि रीच अचानक सीधा खड़ा हो गया और दर्द से ऊंची आवाज़ में पुकारा और अपने अगले पंजों को दीवानावार मारने लगा। विच क्राफ्ट, जादू है। अगलक सुजेस्टेड, अगलक ने तजवीज़ पेश की कि ये तो जादू है। आई नो नॉट, मैं कहता था ना, मैं जानता था। बाउन, मैं नहीं जानता। बाउन रिप्लाइड, बाउन ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ लम्हे के बाद, द बियर ग्रू वीक, रिच जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। एंड टायर्ड, और थक गया। एंड ही वेंट ऑफ अलॉन्ग द शोर आइस, और वो साहिल की तरफ बर्फ़ में चला गया। सिटिंग डाउन, नीचे बैठ गया। एवर एंड अगेन द स्क्वेरेंट क्राई, जैसे वो बीमार हो गया हो और उसके
पेट में कुछ होने लग गया और वो कराहने लग गया। एंड कीश फॉलोड आफ्टर द बियर, और कीश ने क्या किया, इसका पीछा किया। एंड फॉर दैट डे एंड 3 days मोर ही फॉलोड कीश, और कीश ने रिच का पीछा किया और इस दिन और मज़ीद 3 दिन तक हमने कीश का पीछा किया। इस वक्त तक रिच काफ़ी बीमार था और वो रिगने के काबिल भी नहीं था। बाय दिस टाइम द बियर वाज क्वाइट सिक, एंड वो बहुत ज़्यादा बीमार था। एंड कुड क्राउल नो फर्दर, और ज़्यादा वो चल नहीं सकता था, रिग नहीं सकता था। सो कीश कम अप क्लोज एंड स्पेड हिम टू डेथ, और कीश जो है इसके करीब आया और इसे मौत के घाट उतार दिया। एंड देन, और फिर क्लोश कवान डिमांडेड, क्लोश कवान ने मुतालबा किया। देन वी लेफ्ट कीश स्किनिंग द बियर एंड कम रनिंग, फिर हमने कीश को रिच की खाल उतारते हुए छोड़ा और दौड़ते हुए आए। एंड इन द आफ्टरनून ऑफ दैट डे when Kish arrived, a messenger was sent to him bidding him come to be counsel, और इस दिन दोपहर को कीश जब पहुंचा तो एक कासद उसके पास भेजा गया और इसे कौंसिल में आने का हुक्म दिया। बट लेकिन ही सेंट रिप्लाई, उसने जवाब दिया, सेइंग दैट ही वाज हंग्री, ये कहा कि मैं भूखा हूँ। एंड टायर्ड, और मैं थका हुआ हूँ। आल्सो दैट हिज इग्लू वाज लार्ज, उसकी इग्लू जो है वो काफ़ी बड़ी है। एंड कंफर्टेबल, और आरामदा है। एंड कुड होल्ड मैनी मैन, और उसका मतलब ये था कि इजलास को इधर ही मेरी इग्लू में बुला लिया जाए। मेरी इग्लू जो है वो काफ़ी बड़ी है, मेरा घर काफ़ी बड़ा है, मैं इधर ही बात कर लेता हूँ, मैं थका हुआ हूँ और मैंने अभी खाना खाना है। And curiosity was so strong on the man that the whole council rose up and went to the igloo of Kish, और तजस्सुस मर्दों पर इतना ज़ोरदार था कि सारी मजलिस उठकर कीश के इग्लू में चली गई। He was eating, वो खाना खा रहा था। But he received them with respect, लेकिन इसने बहुत एहतराम के साथ इनका इस्तकबाल किया। क्लोश कवान recited the information brought by him, Bim and Baun, क्लोश ने इनकी बिम और बाउन की तरफ से लाई गई मालूमात को सुनाया। एंड एट इट्स क्लोज सेड, सो एक्सप्लेनेशन इज वांटेड ओ कीश ऑफ द मैनर ऑफ हंटिंग, वो कहता है कि मालूमात को सुनाया और इसके अख्ताम पर कहा तो वजाहत की ज़रूरत है। ए कीश, तेरे शिकार के तरीके के बारे में, इज़ देयर विचक्राफ्ट इन इट, क्या इसमें जादू है? कीश लुक्ड अप एंड स्माइल्ड, कीश ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। ने ओ क्लोश कवान इट बी हेडक्राफ्ट, वो अब कहता है कि ये कोई जादू नहीं है, ये हाथ का कमाल है। नॉट विचक्राफ्ट, उसने कहा ये हेडक्राफ्ट है, जादू टूना नहीं है। ही पिक्ड अप अ थिन स्ट्रिप ऑफ व्हेल बोन एंड शोड इट टू देम, इसने वेल की हड्डी की एक पतली पट्टी उठाई और इन्हें दिखाई। द एंड्स वर शार्प, उसका जो आखिरी सिरा था, एंड था, उस सिरे से सुई की तरह वो तेज़ थी। एस निडल, सुई की तरह। पॉइंट्स, द स्ट्रिप ही क्वाइल्ड केयरफुली टिल इट डिसअपियर्ड इन हिज हैंड, उसने उसको पट्टी को एहतियात से बांधा यहाँ तक कि वो इसके हाथ से गायब हो गई। देन, फिर सडनली, अचानक, रिलीजिंग इट स्प्रिंग स्ट्रेंथ अगेन, जब वो उसने अपने हाथ से रिलीज़ की तो वो सीधी हो गई। फिर अचानक से जारी करते हुए दोबारा वो सीधी हो गई। ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ ब्लबर, फिर उसने ब्लबर का फैट का एक टुकड़ा उठाया। सो फिर ही सेड, उसने कहा, वन टेक्स अ स्मॉल चंक ऑफ ब्लबर एंड दस मेक्स इट हॉलो, इसने कहा कोई ब्लबर का एक छोटा सा टुकड़ा लेता है और इसे इस तरह से खोखला कर देता है। देन इनटू द हॉलो गोज द whalebone so tightly coiled and another piece of blubber is stitched over the whalebone, इसने कहा कोई ब्लबर का एक छोटा सा टुकड़ा लेता है और इसे इस तरह खोखला कर देता है। इसके बाद वेल की हड्डी खोखली हो जाती है, इस तरह मजबूती से जुड़ी हुई है और ब्लबर का एक और टुकड़ा वेल की हड्डी के ऊपर लगाया जाता है। आफ्टर, इसके बाद, दैट इट इज़ पुट आउटसाइड वेयर इट फ्रीज इनटू द लिटिल राउंड बॉल, फिर उसको वो जमा लेता है, वो गेंद में जम जाता है और उसको वो गोल कर लेता है। द बियर स्वेलोड, बियर जो है जो है उसको निकल जाता है। एंड लिटिल राउंड बॉल, उस छोटी गोल गेंद को। द ब्लबर मेल्ट्स, जो वो ब्लबर है वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। द
वेल बोन विद इट्स शार्प एंड स्टैंड आउट स्ट्रेंथ। जब वो उसके पेट में चली जाती है तो वो उसकी वेल की जो हड्डी है वो अपने तेज सिरों के साथ सीधी खड़ी हो जाती है। द बियर गेट सिक, और रीछ जो है बीमार हो जाता है। एंड व्हेन द बियर इज़ वेरी सिक, और इसके बाद वो बहुत बीमार होता जाता है। वाई? क्योंकि यू किल हिम विद अ शार्प, आप उसको तीर से शिकार कर सकते हो, मार सकते हो। इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये बिल्कुल आसान है, ये बहुत आसान है। एंड अगरुक सेड ओह, उसने कहा, जो अगलुक था उसने कहा। एंड क्लोश कवान सेड आह, और वो ओह कहता है, ये आह कहता है। एंड ईच सेड समथिंग एंड ऑल अंडरस्टूड, और हर एक ने कुछ कहा और सब समझ गए। एंड दिस इज स्टोरी ऑफ कीश, और ये है कीश की कहानी। हु लिव्ड लॉन्ग अगो ऑन द रिम ऑफ अ पोलर बेयर, जो कि बहुत पहले कुतुबी समुंदर के किनारे पर रहता था। बिकॉज चूँकि ही एक्सरसाइज्ड, वो मशक करता था हैंडक्राफ्ट की, एंड नॉट, और ना के विचक्राफ्ट, जादू की। ही रोज फ्रॉम द मीनेस्ट इग्लू टू बी हेड मैन ऑफ हिज विलेज, एंड थ्रू ऑल द years that he lived it is related his tribe was prosperous, and neither widow nor weak one cried along in the night because there was no meat। अब वो कहता है कि और ये है कीश की कहानी, जो बहुत पहले कुतुबी समुंदर के किनारे पर रहता था। चूँकि इसने जादूगरनी नहीं बल्कि सरबाजी हैंडक्राफ्ट जो है वो सीखी थी, इसलिए वो घटिया इग्लू से निकलकर अपने गांव का सरदार बन गया। और जितने साल जिंदा रहा, इसका तल्लुक, इसका कबीला खुशहाल था, और ना ही कोई कमज़ोर और ना ही कोई ज़ोर से रोता था, ना ही कोई बेवा, कि वहाँ क्योंकि वहाँ रात को गोश्त नहीं था। अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं था, कोई कमज़ोर या बेवा, जो रात को रोए कि उसको गोश्त नहीं मिला। बहुत अच्छी कहानी है, इंस्पिरेशनल कहानी है कि एक छोटा सा बच्चा अपने जोर बाजू पे, अपनी हिम्मत से इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। इस कहानी के मुसन्निफ़ का नाम है जैक लंडन, जिन्होंने ये लिखी है। 1902 में ये कहानी लिखी गई, और ये लोक कहानियों की तरह रवायती एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रही। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।